नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत एक बहुत बड़ी खबर लेकर के आपके सामने हाजिर हूं और वो खबर हरियाणा से है, क्योंकि लगातार मैं यहां पर कवरेज कर रही हूं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम ग्राउंड पर लोगों से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, पर हरियाणा से अब क्या बड़ी और किसके लिए बुरी खबर सामने आई है, ये मैं सीधे आपको बता देती हूँ। बड़ी खबर ये है कि हरियाणा के दो बड़े चेहरे, जो खिलाड़ी, जो पहलवान, देश और विदेशों तक जिन्होंने नाम रोशन किया है, उन्होंने अब राजनीति में सीधे पैर पसार लिए हैं। वो कौन है दो बड़े चेहरे? अब तक आपको सभी से ये खबरें पता लग गई होंगी, पर इस खबर पर विस्तार से हम बात करने वाले हैं। ये दो बड़े चेहरे हैं, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है, अभी अभी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। और बीजेपी ने भी पूरे दाव पेच लगाए थे कि किस तरीके से विनेश फोगाट को अपने पाले में किया जाए, क्योंकि जैसे ही वो डिस्क्वालीफाई होकर के आई थी तो बीजेपी ने ये ऑफर दिया था कि अगर वो राजनीति में कदम रखना चाहती हैं तो हमारी पार्टी उनको टिकट देगी। पर उन्होंने उन बातों को ठुकराते हुए, उन सभी खबरों को ठुकराते हुए कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। आप सोचिए कि बीजेपी जो सालों से राज कर रही है, केंद्र में बैठी है, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी छवि इस समय पक्ष में वो रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पार्टी से टिकट ना लेना और कांग्रेस से टिकट लेना, ये क्या कहता है? क्या हरियाणा में कांग्रेस के लिए ये जीत की चाबी होने वाली है? क्योंकि विनेश फोगाट को लेकर के लोगों में एक बहुत इमोशनली लोग कनेक्ट हैं उनसे, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से डिस्क्वालीफाई हुई थी, उसके बाद किस तरीके से डिस्क्वालीफाई होने के बाद पूरे हरियाणा ने उनका वेलकम किया। जब वो आई तो उनका स्वागत कुछ ऐसा था कि किसी की जीत के बाद भी ऐसा स्वागत ना हो। तो ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ने सीधे मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और कहीं ना कहीं चुनाव से ठीक पहले ये दिखाया है कि कांग्रेस किस तरीके से मजबूत दिख रही है। लगातार बीजेपी चौतरफा घिर गई है। एक तरफ तो नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। जिस पर बात करने के लिए मेरे साथ है कुलदीप मलिक जी, डॉक्टर कुलदीप मलिक जी, जो काफी धुरंधर एक समाज सेवी हैं और अपनी बातों को बहुत प्रखर तरीके से रखते हैं। इस बड़ी खबर को सर कैसे देख रहे हैं? बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे इस खबर को देखा जाए? मैं ये बताऊं कि शायद भारतीय जनता पार्टी वालों ने उनके लिए और कोई विकल्प छोड़ा ही नहीं। आप एक बात बताओ, जिस ग्राउंड लेवल पर जैसा संघर्ष बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने दूसरे पहलवानों के साथ में करा, भाई वो तो ना तो देश भूल सकती, ना मेरे ख्याल से पूरी की पूरी दुनिया भूल सकती। जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और दोनों की ज्वाइनिंग हुई और दोनों ने जो जो बात कही, आप अगर विनेश फोगाट के वर्डिंग देखें तो विनेश फोगाट कहीं ना कहीं जो देश के अंदर जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनको कितना बड़ा संदेश दे रही कि अगर किसी भी बहन के साथ कोई अत्याचार होगा तो विनेश फोगाट उनके साथ खड़ी रहेगी, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। इसके बाद अगर आप बजरंग पूनिया के अल्फाज देखें, बजरंग पूनिया ने क्या कहा? बजरंग पूनिया ने कहा कि जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमने किसान आंदोलन में मेहनत की है, जितना हमने अग्निवीर को लेकर मेहनत की है, जितना हमने बेटियों के आंदोलन में मेहनत की है, उतनी मेहनत हम कांग्रेस के लिए करेंगे और देश के लिए करेंगे। अपने आप में बहुत बड़ी बात। और उससे पहले भी आप उन्होंने तो ये बयान दे दिया है, अभी ऑफिशियली उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, पर बात ये है कि विनेश फोगाट के लिए तो कहीं ना कहीं ऑप्शन दोनों तरफ से थे, बीजेपी से भी था, कांग्रेस से भी था। ये बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी ने भी उनको टिकट देने के लिए कन्विंस किया। क्या दोनों पार्टियों को ये पता है कि विनेश फोगाट किस तरीके से बड़ी अहमियत हरियाणा में रखती हैं, और उसी लिहाज से दोनों पार्टियों ने उनको ऑफर किया? क्या वजह लग रही है कि बीजेपी से उन्होंने टिकट नहीं लिया? क्योंकि देखिए जिस तरीके से और सारी चीजें हुई है, प्रदर्शन भी हुए हैं, वो हमने देखे हैं, पर अंत में तो बीजेपी ने उनको अपने पाले में लाने की कोशिश की है। जी देखिए मैडम, मैं आपके सेंटेंस को सुधारते हुए अपना सेंटेंस इसमें जोड़ रहा। विनेश फोगाट केवल और केवल हरियाणा में नाम नहीं रखती, विनेश फोगाट आज पूरे देश के अंदर। और जहां तक ये सवाल, भाई इसमें कोई शक नहीं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विनेश फोगाट को कहीं ना कहीं टिकट का ऑफर किया था, विनेश फोगाट ने उनको
वो ऑफर ठुकरा दिया। और ऐसा विनीश फोगाट ने क्यों किया, मैं देश की जनता को ये भी बताना चाह रहा कि विनीश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों वे शख्स है जो कभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चहेते हुआ करते थे। आप देखो, जब वो मेडल लेकर आते थे, देश का नाम रोशन करते थे, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको डाइनिंग टेबल पे बुलाते थे, सम्मान करते थे और खुद सेल्फी लेते थे। और ऐसी ऐसी वीडियो कि विनीश फोगाट तो मेरी बेटी है, वो भी शायद दुनिया ने देखा। लेकिन अगर आज वो बेटी इतनी मजबूर कर दी गई, खास तौर से मैं तो यहाँ पे फिर नाम लेना चाह रहा भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उस बेटी को इस तरीके से मजबूर किया गया कि बेटी ने मोदी जी का ऑफर ठुकराया और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के पाले में जाकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात। और मैडम मैं आपको बताऊं, आप बजरंग पुनिया की बात करो, आप विनीश फोगाट की बात करो, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर आंदोलन के थ्रू उन्होंने अपना मैसेज पूरे हिंदुस्तान में दिया। और मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों ने वो सारा का सारा माजरा देखा। भाई आप एक बात देखो, इस हिंदुस्तान के अंदर सबको पता था कि ब्रजभूषण शरण सिंह गलत है, उन्होंने बच्चियों के ऊपर अत्याचार किए और कहीं ना कहीं बच्ची अपनी जायज मांग के लिए जंतर मंतर पे बैठी। लेकिन एक शख्स को बचाने के लिए, केवल ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए बच्चियों के आंदोलन को जो है उसको जो है बिल्कुल जो है खत्म करा गया और आंदोलन को ही खत्म नहीं करा गया। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ध्यान होगा जरा वो दिन देश के लोगों को, वो एक तरफ नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे और दूसरी तरफ ये बच्चियां जब संसद की तरफ कूच करने लगी तो किस तरीके का अत्याचार, किस तरीके की बर्बरता नरेंद्र मोदी जी की पुलिस ने इनके साथ में की, शायद देश के लोग इस बात को नहीं भूल सकते। अब मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही, जब इस तरीके की बर्बरता बीजेपी वालों ने की तो भाई कैसे तो ये जो है उन्हें जो है उनको ऑफर दे सके। और क्या विनीश फोगाट को इतना कम आंक लिया कि भारतीय जनता पार्टी का ऑफर वो मंजूर कर लेती? कभी ऐसा विनीश फोगाट के बारे में तो देश के लोग ऐसा सोच नहीं सकते। और मैं तो कहीं ना कहीं जो दोनों शख्स है, विनीश फोगाट है, बजरंग पुनिया है, भाई उनको कहीं ना कहीं मैं अपनी शुभकामनाएं दे रहा और मैं आश्वासन दे रहा कि हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग बजरंग पुनिया और विनीश फोगाट के इस डिसीजन से पूर्ण रूप से सहमत है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी। मैडम अभी आपने बताया कि चारों तरफ से बीजेपी घिर चुकी। आप देखो किस तरीके से 30 नेताओं के इस्तीफे और जिनमें वर्तमान में मंत्री तक शामिल है। और आप कविता बहन जी को भी देखा होगा जिस तरीके से उनका टिकट काटा गया और जिस तरीके से मीडिया के अंदर उनका रोने वाला वीडियो वायरल हो रहा और लोग कह रहे कि भाई हमें हम तो रोई है टिकट के लिए। बिल्कुल तो जी अपने आप में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने ही बनाए हुए जाल में, जरा ध्यान दे भारतीय जनता पार्टी वाले, भाई आप अपने ही बनाए हुए जाल में कहीं ना कहीं फंस गए। और शायद मैं हरियाणा में तो बार बार कह रहा कि हरियाणा की जनता ने किसान आंदोलन देखा, हरियाणा की जनता ने अग्निवीर का मुद्दा देखा, हरियाणा की जनता ने इन पहलवानों का जो है आंदोलन देखा। तो मुझे तो ऐसा लग रहा कि हरियाणा की जनता तो केवल और केवल 1 तारीख का इंतजार कर रही, जब 1 तारीख को वोटिंग होगा। किस तरीके से हरियाणा की जनता जवाब देगी ये तो शायद भारतीय जनता पार्टी वाले सोच नहीं सकते। और जो हरियाणा से जवाब मेरा मिलेगा, एक सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी से वो किस लिहाज से टिकट लें या फिर बीजेपी किस मुंह से उनको टिकट दे रही है, पर इस बीच में एक मैं बात ये भी समझना चाहती हूँ कि क्या इसलिए विनेश फोगाट मानी है कि सबसे पहले उनसे ये कहीं ना कहीं पार्टी में शामिल होने से पहले वो राहुल गांधी से मिली है, वो कांग्रेस के एक बहुत बड़े चेहरे से मिली है। क्या समझते हैं आप कि अगर बीजेपी के बड़े चेहरे उनसे मिलते, मोदी जी मिलते, तो क्या विनेश फोगाट का थोड़ा रुख बदलता, वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखती बीजेपी के लिए? ये भी मैं समझना चाहती हूँ कि जो राहुल गांधी मिले हैं, क्या वो बड़ी वजह है कि विनेश फोगाट ने भरोसे से पार्टी को ज्वाइन किया है और कहीं ना कहीं वो उनकी बातों से राहुल गांधी का क्या रोल रहा है, ये मैं जानना चाहती हूँ इस पर। देखिए मैडम, मैं आपको ये बता दूं और खास तौर से जरा जो 20 वीडियो को देख रहे वे भी इस बात को सुना है कि विनेश फोगाट
किस कम्युनिटी से आती है, बजरंग जी पूनिया किस कम्युनिटी से आते हैं। अरे हम जी तो अपने मान सम्मान के लिए अपनी गर्दन कटवाने वाले लोग हैं। एक बात बताओ, हाँ, जब इतना बेइज्जत विनीश फोगाट को किया गया, बजरंग पूनिया को किया गया, क्यों भाई, क्या फिर ऐसी कोई संभावना बच जाती थी कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले? अगर इस तरीके की कोई बात हो रही तो ये तो बिल्कुल निराधार बातें हैं। नहीं, रही मैं ये बात, पूछना मैडम मैं चाहती हूँ कि आपको, अगर मोदी जी उनसे मिलते तो क्या समीकरण बदलते? मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या उनका नहीं मूड नहीं मिजाज आप, थोड़ा बदलता? जी नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता मोदी जी छोड़ कोई भी मिलता जी उनका मूड ना बदलता। और मैडम, यहां देश की जनता इस बात को भी समझे कि जब आदमी मजबूर हो जाता है, मैं तो जी बल्कि ये कहना चाह रहा कि अगर इनके ऊपर अत्याचार ना होते, भाई ये तो खिलाड़ी थे, खिलाड़ी हाँ है, ये तो खिलाड़ी रहकर देश का मान और सम्मान बढ़ाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन खिलाड़ियों को मजबूर कर दिया कि ये राजनीति में आए। चूंकि लंबी लड़ाई विनीश फोगाट और बजरंग पूनिया जैसे खिलाड़ियों को इस देश में लड़नी है, और वो लड़ाई इस तरीके से लड़नी कि आने वाले समय में ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा राक्षस, जरा कृपा करके, हो सके कुछ लोगों को यह बात मेरी बुरी लगे, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा राक्षस इस तरीके का अत्याचार आगे किसी बेटियों के लिए ना कर सके। बहुत लंबी लड़ाई इनको लड़नी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनको लड़ाई लड़नी। आज उसी का ही कारण है कि भाई ये कहीं ना कहीं इन्होंने राजनीति का जो है, राजनीति का दामन जो है इन्होंने थामा, और इन्होंने जो है कांग्रेस ज्वाइन किया, क्योंकि भारतीय जनता चल पार्टी वालों ने इनको मजबूर कर दिया। जी हाँ सर, इस बीच में मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से नेताओं का लगातार जाना लग रहा है, लोग इस्तीफा दे करके जा रहे हैं, एक के बाद एक जा रहे हैं। कभी कोई पूर्व मंत्री है, जिस तरीके से आपने कहा कि कविता जैन फूट फूट करके रोती हुई दिखाई दी, या फिर रणजीत सिंह चौटाला है। आपको क्या लगता है कि ये केवल कहीं ना कहीं अभी जो हम कयास लगा रहे हैं वो केवल ऐसे ही है, या फिर चुनावों में इसका एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई देने वाला है? क्योंकि नेताओं का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा, लगातार वो जा रहे हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं ये सोच में पड़ गई है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि सूची के बाद वो किस किस को मनाएगी। क्या ये स्थिति ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के साथ भी आ जाए? और आई तो कितनी आएगी, और बीजेपी के लिए इस समय सिचुएशन क्या है, ये मैं जानना चाहती देखिए हूँ। मैडम, देखिए मैडम, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, भाई डॉक्टर कुलदीप मलिक कोई ज्योतिषी तो है नहीं, लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक को ये बात अच्छे से समझ आ रही है, और शायद हिंदुस्तान के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी एक डूबता जहाज है। जब जहाज डूबने लगता है तो जो उसके ऊपर सवार होते हैं वो क्या करेगा, वो या तो अपना तैरता हुआ जो है वो किनारे को लाएगा, अदरवाइज वो किसी दूसरे जहाज की तलाश करेगा। आज यही सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी की है। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जरा ध्यान से सुने भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपका जहाज डूब रहा, और यही कारण है कि जिस तरीके की बौखलाहट आपके जो वहां पे नेता है उनके अंदर है, भाई वो कहीं ना कहीं अपना जो है दूसरा ऑप्शन तलाश कर रहे। दूसरी बात, आप कांग्रेस के बारे में कि भाई जैसी सिचुएशन अभी बीजेपी के अंदर है, क्या ऐसी सिचुएशन कांग्रेस के खेमे में भी होगी? मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है हरियाणा से, और अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी ये तो बहुत फिर बड़ा दावा कर रहे हैं आपकी, कहीं ना कहीं बिल्कुल। अरे मैडम, एक बात बताओ, मैं जी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं भाई, मुजफ्फरनगर से आता हूं। लोकसभा चुनाव में आपको कई बार मैंने साक्षात्कार दिए, और मैंने बिल्कुल ये भविष्यवाणी कर दी थी लोकसभा चुनाव में कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का लोग ऐसा हरास करेंगे, ऐसी चाट मारेंगे, ऐसी चाट मारेंगे कि ये सोच नहीं सकते। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ, और अब पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में केवल और केवल एक यमुना नदी आती है। अदरवाइज जी हमारी सभ्यता और संस्कृति दोनों की सेम है, हमारी विचारधाराएं सेम है। और जिस तरीके से हरियाणा के लोगों ने किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी दी, ऐसे ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। जैसा माहौल हरियाणा का है, ऐसा ही माहौल पश्चिम उत्तर प्रदेश का है। तो मैडम, ये तो किसान कौम है, और किसानों के अंदर फिर इन्होंने जो है बच्चे अग्निवीर बना दिए, और फिर बेटियों के साथ में इतना अत्याचार। भाई जिस कौम से हरियाणा के लोग आते हैं, किसान कौम मर जाएगी, मिट जाएगी, लेकिन अपमान का बदला लेने से ये चूकेगी नहीं, ऐसा डॉक्टर कुलदीप मलिक को पूर्ण विश्वास है। ठीक
ठीक। सर, इस बीच में एक सवाल है कि बीजेपी अब पूरी तरीके से ये बात कहेगी कि हम तो ये पहले ही कहते थे कि विनेश फोगाट राजनीति कर रही हैं, खेल की आड़ में राजनीति कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं अब वो कहेंगे, और अब तो साफ तौर पर कहेंगे, स्पष्ट तौर पर कहेंगे कि देखिए वही हुआ कि ये कांग्रेस से मिले हुए थे और अब कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, इन्होंने राजनीति ही करनी थी और राजनीति में उतर आए। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैडम, मैं सबसे पहले तो हाँ। आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कहेंगे और भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कह रहे हैं। ये तो अब जी। देश की जनता और हरियाणा की जनता तो सुनना ही नहीं चाह रही। भाई, भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कहते थे 2014 में, क्या कहते थे 2019 में, क्या कहते थे, वो देश की जनता ने सुना और देश की जनता ने उसके ऊपर विश्वास भी किया। और विश्वास किया तभी इतना जबरदस्त बहुमत, आप 2014 की बात करो, इसके बाद 2019 में और ज्यादा सीट आई। अब ना तो कोई भारतीय जनता पार्टी वालों की सुन रहा, ना कोई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुन रहा, ना कोई देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की सुन रहा। और मैं फिर कह रहा, इन्हें तो मजबूर किया गया, इन्हें मजबूर किया गया। अगर इनको न्याय मिलता, जरा ध्यान से सुने हिंदुस्तान के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर इन पहलवानों को न्याय मिलता तो ऐसा डॉक्टर कुलदीप मलिक को पूर्ण विश्वास है कि ये कभी राजनीति के दंगल में ना कूदते। मैं फिर कह रहा, भाई पहलवानों को तो अपना स्टाइल है, ये तो आगे जाके ये तो कोच का काम करते, जो देश के युवा है ठीक, उनको तैयार ठीक। करते, वे युवा तो फिर क्या देश की अब आन इस बान बीच में शान बनते। एक सवाल है, आपने कहा था कि भाई मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, विनेश फोगाट हरियाणा का नहीं पूरे देश का गौरव है, ये सबको पता है। और हमारे लिए वाकई ये बहुत प्राउड मूवमेंट था जिस समय उन्होंने कहीं ना कहीं ये तस्वीरें लाई कि ऐसे चेहरे को भी हराया जो शायद नामुमकिन था, हमारे देश की बेटी ने वो कर दिखाया। और हालांकि जो हुआ वो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि वो शायद भगवान को ऐसा मंजूर था कि वही होना था। पर हम इन सब बातों से अलग एक बात और करना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस के पास जीत की चाबी आ गई है? विनेश फोगाट नहीं है ये जीत की चाबी है और कहीं ना कहीं इनका फर्क पूरे हरियाणा में दिखने वाला है। यही बात मैं पहले कह रही थी जिस समय आप ये कह रहे थे कि ये हरियाणा नहीं पूरे देश का गौरव है, पर चुनाव इस समय हरियाणा में है। हरियाणा में क्या होने वाला है? क्या वाकई ये जीत की चाबी है कांग्रेस के लिए और उन्होंने जी जी, सोच देखिए, समझकर दो चेहरों को चुना है? जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैडम, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं। कहीं ना कहीं हम्म। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ये हरियाणा के अंदर कांग्रेस के लिए एक जीत की चाबी साबित होंगे। लेकिन मैं इससे आगे भी बात कर रहा, मैं फिर कह रहा हम्म। कि केवल और केवल बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट का प्रभाव हरियाणा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर और जी। हिंदुस्तान के बाहर भी। और खास तौर से क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने ज्वाइनिंग करा, मेरे पास भी जैसे संदेश आ रहे, जैसी मेरी लोगों से बात हो रही, आज हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग कहीं ना कहीं बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के साथ है। और अभी तो आप आगे आगे देखिए होता है क्या। भाई, आज उन्होंने ज्वाइन तो किया, इसके बाद वो मैदान में आएंगे, वो रैली के अंदर अपना उद्बोधन देंगे, वो अपनी ये भी समस्या बताएंगे। मैं फिर कह रहा, वे अपनी मजबूरी बताएंगे कि उन्होंने कांग्रेस को क्यों ज्वाइन किया। वे अपनी ये भी मजबूरी बताएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहीं ना कहीं उनका शोषण किया, उनको प्रताड़ित किया और उनको मजबूर कर दिया कि वे कुश्ती के अखाड़े से कूद के वे राजनीति के अखाड़े में आवे। और जरा ध्यान ध्यान दे भाई, ये बड़े पहलवान है देश के, ये आन बान शान है और इन्होंने अच्छे अच्छे पहलवानों के जो है छक्के छुड़ाए। और मुझे ऐसा लग रहा कि अब ये राजनीति के अखाड़े में जब आएंगे, अभी हरियाणा में घूमेंगे, इसके बाद 2 राज्यों में फिर चुनाव आने वाले, महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले, झारखंड में चुनाव आने वाले। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये एक नेशनल चेहरा, नेशनल प्रचारक बनकर कांग्रेस के लिए काम करेंगे। और जहां जहां ये जाएंगे, पब्लिक इनकी बात को सुनेगी, इनकी बात पर विश्वास करेगी और पब्लिक ये सोचने को मजबूर हो जाएगी कि भाई ये तो वही विनीश फोगाट है जिनको मोदी जी अपनी बेटी बताते थे, बजरंग पूनिया को अपना बेटा बताते थे, इनको आन बान शान बताते थे देश की। आज ऐसा क्या हो गया कि इस तरीके से बदल गए? आप एक बात बताओ, अब भारतीय जनता पार्टी वाले ही तो देश की जनता को ये समझा रहे कि भाई ये तो राजनीति करना चाह रहे थे, लेकिन अब ये भी तो समझाएंगे कि भाई उन्हें राजनीति क्यों करनी पड़ी। और जब ये समझाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें आने वाले समय में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की फजीयत होगी। और मैं बता रहा चलिए। मैडम, भारतीय जनता जी। पार्टी वाले जिस जिस तरीके से इनसे
क्वेश्चन करेंगे, खास तौर से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। ये भारतीय जनता पार्टी वाले इनका जवाब नहीं दे पाएंगे, ऐसा डॉक्टर कुलदीप मलिक को पूर्ण विश्वास है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। पर लास्ट में मैं ये जानना चाहती हूँ, इन तमाम सवालों के आपने जवाब दिए हैं। एक सवाल और है कि क्या अब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद 4 राज्यों तक ये बातें पहुंचेंगी और कहीं ना कहीं समीकरण बदलने वाले हैं? दूसरी बड़ी बात कि अब आपको क्या लग रहा है कि जो वर्तमान की स्थिति है उसमें जिस तरीके से विधानसभा की 90 सीटें हैं, गणित क्या कह रहा है आपका कि मोटा मोटा कितना बहुमत कांग्रेस इस समय पा पाएगी और कितना कहीं ना कहीं खतरे में है? क्या बताना चाहते हैं इस बात पर? देखिए मैडम, मैं फिर कह रहा, मैंने पहले भी रिपीट किया, मैं कोई ज्योतिषी नहीं, मैं कोई ये फाइनल आंकड़ा नहीं बता सकता, लेकिन बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के आने से शायद कांग्रेस की स्थिति, मैं फिर कह रहा केवल हरियाणा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां चुनाव होंगे कहीं ना कहीं कांग्रेस को बल मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को ये केवल और केवल नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को मैं फिर कह रहा, जो भारतीय जनता पार्टी जिस लिए आई थी देश में, अगर भारतीय जनता पार्टी वे काम करती तो शायद आज बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस की झोली में न जाते, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाते। याद करो, यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने हरियाणा में, जब देश में पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली और मोदी जी हरियाणा के अंदर गए तो मोदी जी ने वहां पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। लेकिन इन्हीं हरियाणा के लोगों ने देखा कि उन्हीं की बेटियों के लिए जो है किस तरीके का जो है क्रूरता और किस तरीके का अत्याचार नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया। मैं फिर कह रहा, पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सबको पहचानती है और कहीं ना कहीं आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल भरा होगा, ऐसा डॉक्टर कुलदीप मलिक का अनुमान है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर तमाम मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने के लिए। ऐसे ही आगे भी आपसे मुलाकात करते रहेंगे। उनकी एक लाइन को जरूर सुने, उन्होंने कहा पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है। अब ये पब्लिक क्या सोच रही है, क्या दिल में है, हमको कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं। और कुलदीप मलिक की किस राय से आप बहुत ज्यादा सहमत हैं वो भी हमें बताएं। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू।